आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संपूर्ण अष्टावक्र गीता के बारे में, जिसमें अष्टावक्र ऋषि हमें स्वयं के बारे में बताते हैं कि हम क्या हैं और हम कौन हैं। अष्टावक्र गीता भी भगवद गीता के समान एक ग्रंथ है, जिसमें आत्म साक्षात्कार और एकता को प्राप्त करने के लिए एक निर्देश है, यानी खुद को जानना, समझना, स्वयं को पहचानना और स्वयं की आत्मा से मिलाती है। अष्टावक्र गीता को महान संत ऋषि अष्टावक्र जी ने इस ग्रंथ की व्याख्या की है। आपको बता दें कि यह माता सीता के पिता राजा जनक और उनके गुरु अष्टावक्र के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। अष्टावक्र गीता में मनुष्य जीवन की सर्वोच्च वास्तविकता को बताया गया है। इसमें बताया है कि जो मनुष्य का शरीर है वो कुछ भी नहीं है, मनुष्य की आत्मा ही सब कुछ है। अष्टावक्र गीता में प्रत्येक शब्द का लक्ष्य है हमें स्वयं को पहचानना कि हम कौन हैं। अष्टावक्र गीता हमसे सीधे हमारे हृदय से बात करती है। यह आपके अंदर की वास्तविकता से बात करती है। हम हमेशा अपने आप में कुछ जोड़कर या घटाकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे प्रार्थना करना है, ध्यान करना है, अच्छे कर्म करने हैं, हमें निस्वार्थ जीवन जीना है और हमें अधिक आध्यात्मिक होने की आवश्यकता है, या हम उन चीजों से छुटकारा पा लेंगे जो हमें लगता है कि हमारे लिए खराब है। अष्टावक्र गीता आपको बताती है कि आप पहले से ही शुद्ध और परिपूर्ण हैं। आपको उसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह मत समझिए कि आपको अभी भी ध्यान आदि के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड आप ही हैं, आप उससे अलग नहीं हैं। आप अपनी चेतना के बाहर कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। आप जो भी अनुभव करते हैं वो स्वयं है। अब आप सोचेंगे कि मैं शुद्ध चेतना में कैसे रहूं। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि आप पहले से ही शुद्ध चेतना में रहते हैं। समस्या यह है कि आप उसे पहचान नहीं रहे हैं और आप सोचते हैं कि मुझे शुद्ध चेतना के रूप में रहना है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे बौद्धिक प्रतिभा या मात्र आवेग से नहीं समझा जा सकता है। इसे केवल हृदय के माध्यम से एक सहज आध्यात्मिक अनुभव द्वारा समझा जा सकता है। अष्टावक्र गीता खुद के दर्शन पर एक विचित्र ग्रंथ है, जो एक साधक व्यक्ति को समय से अनंत काल तक, सापेक्ष से निरपेक्ष यानी दूसरे पर निर्भय से खुद पर निर्भय रहने तक तथा मुक्ति या मोक्ष तक सीधे रास्ते से ले जाने की क्षमता रखती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार यदि कोई अपने आप को शरीर से अलग कर लेता है और शुद्ध चेतना में सहजता से विश्राम करता है तो उसे तुरंत मुक्ति और आनंद मिल सकता है। जब स्वयं को ही एकमात्र वास्तविकता के रूप में महसूस किया जाता है तो अंतर और भेद सूर्य के समान धुंध की तरह गायब हो जाते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। राजा जनक के इस प्रश्न पर कि कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, अष्टावक्र द्वारा इस प्रश्न के उत्तर एकदम सरल भाव से दिया है। आपको बता दें कि अष्टावक्र गीता के कुल 20 अध्याय है, जिसे हम आपको इसे सरल सार में समझाने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको उसके लिए इसे पूर्ण रूप से सुनना और समझना होगा। अष्टावक्र गीता अध्याय 1। राजा जनक पहले अध्याय में प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर,
कृपा करके यह बताएं कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है जिससे मुक्ति मिल सके, और यह भी बताएं कि संसार के इन इंद्रियों से कैसे छुटकारा मिलेगा। राजा जनक जानना चाहते थे कि इन इंद्रियों का क्या स्वरूप है, उससे जन्मे कारण और फल क्या है, समस्त ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसके फल क्या है, उसका कारण क्या है। हे गुरुवर, आप इन सभी बातों को विस्तार से बताएं। अष्टावक्र ऋषिवर ने राजा को यथार्थ जिज्ञासु समझकर आत्मविद्या प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार माना। साधनों से ही आत्मविद्या प्राप्त होती है, इसलिए उत्तर में वे साधनों का कथन करते हैं। ऋषिवर राजा जनक को समझाते हैं कि अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो पहले सब प्रकार के सांसारिक विषय को, भोगों को विष मानकर उनका परित्याग करना होगा, क्योंकि विषयों के भोगने से प्राणी संसार चक्र रूपी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। और आपको इन 5 सद्गुणों को अपने विचारों और कर्मों में अमृत के समान धारण करना होगा। ये 5 सद्गुण है क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। ऋषिवर कहते हैं कि राजन, आप विश्वव्याप्त दिव्य चेतना के ही अंश हो। आपकी आत्मा अमर है, यही आपका सच्चा स्वरूप है। आप ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है और ना ही आकाश। आप इन 5 तत्वों से अलग हैं। मुक्ति के स्वरूप तथा उसे प्राप्त करने के उपाय बताते हुए ऋषिवर कहते हैं कि इन 5 तत्वों से केवल आपका शरीर ही बना है, आत्मा तो इससे पृथक है। जिस समय आप अपने शुद्ध मन को, शरीर को आत्मा से अलग करोगे तो उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको जीवन से मुक्त होने की प्राप्ति होगी और मोक्ष का अनुभव प्राप्त होगा। आपको दुखों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। जब प्राणी इन समस्त दुखों का, इन इंद्रियों का, इन कलेशों का नाश करता है तो इन सभी के नाशों को मुक्ति कहा जाता है। ऋषिवर के इन गहरे वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में अनेक संशय पैदा हुए। उनके मन ने कहा कि आप विशेष वर्ण और विशेष आश्रम में रहते हुए भी कर्तव्य कर्मों के सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हो, इन सब से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऋषिवर ने इन संशयों का निवारण करते हुए कहा कि यदि आप सचमुच आत्मज्ञान को जानना चाहते हो और ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहते हो तो यह जानना अनिवार्य है कि आपकी आत्मा ना किसी धर्म की है, ना ही गृहस्थ, ना ही किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। वह आंखों से ना दिखने वाली और सभी बंधनों से मुक्त है। अगर आप यह जान जाएं तो आप सदा सुखी रहेंगे। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ये संसारी धर्म अधर्म, सुख दुख आपने ही बनाया है। आत्मा ना तो करता है और ना ही भोगता है, वह तो सदा सर्वदा इनसे मुक्त रहता है। यही उसका सच्चा स्वभाव है। आप मन में यह धारण स्थिर कर लें कि जो आत्मा है वह देह नहीं है, वह इन सभी स्वभावों से मुक्त है। आत्मा को इस शरीर से, इन भावनाओं से जोड़ना ही अज्ञान है और यह अज्ञान ही बंधन का कारण बन जाता है। और ये सारा संसार इस जन्म मरण रूपी बंधनों में भटकता रहता है। अगर मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए तो वह मनुष्य सुखी हो सकता है। आप भी इस पर श्रद्धा रखकर सुखी जीवन
बिता सकते हैं। अष्टावक्र ऋषि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, इस दिव्य विश्वास और ज्ञान की पवित्र अग्नि की तीव्र ज्वाला में देह और भाव का अज्ञान स्वयं ही भस्म हो जाएगा तथा परम सुख की प्राप्ति स्वयं ही हो जाएगी। जिस प्रकार अज्ञान से कभी रस्सी सर्प दिखाई प्रतीत होती है, जिससे भय उत्पन्न होता है, और सच्चाई जान लेने के बाद भय स्वयं ही खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर सभी दुख स्वयं ही दूर हो जाते हैं। ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, आप भी सत्य को जानकर आनंद परमानंद की प्राप्ति कीजिए। जिस व्यक्ति को यह पता चलता है कि मैं मुक्त रूप हूं, तो वह मुक्त हो जाता है, और जिसके मन में ये सारे भाव बने रहते हैं, वह हर हमेशा बदा ही रहता है। ऋषिवर कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आगे राजा जनक पूछते हैं कि बंधन और मोक्ष वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, और यदि बंधन वास्तविक है तब उसकी निवृत्ति कैसे संभव है। इस शंका की पूर्व कल्पना करते हुए अष्टावक्र ऋषि आगे कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही महान है, सर्वव्याप्त है, कर्म बंधन से मुक्त है और सदा शांत है। आत्मा का संसारी रूप केवल भ्रम है जो अज्ञान से पैदा होता है। ज्ञान की स्थिति बनाए रखने के लिए ही बार बार सुनना और उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। महर्षि उद्वालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्वमसि महाकाव्य का 9 बार उपदेश दिया था। इसी प्रकार आप सभी को आत्मज्ञान का उपदेश बार बार सुनना चाहिए। आगे अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष की कामना रखता है, उसे दृढ़ होना चाहिए कि आत्मा तो विकारी है, यानी जिसमें कोई दोष नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत है, यानी परमात्मा के समान है। वह अखंड है। उस मनुष्य को आंतरिक रूपों में भेद की भावना और उससे पैदा हुए भ्रम का परित्याग करना ही उचित है। देहादि अभिमान यानी कि शरीर और आत्मा को जोड़ता हुआ व्यक्ति देहाभिमान कहलाता है। इसी को दूर करने की राजा जनक की प्रार्थना पर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि हे शिष्य, तुम इस देहाभिमान रूपी जाल में फंसे हुए हो। इस जाल को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काटो और सुखी जीवन को प्राप्त करो। हे शिष्य, तुम आत्म स्वरूप होने से निरपेक्ष हो, अर्थात भूख प्यास शोक मोह जन्म मरण से रहित हो। ये भूख प्यास मोह जन्म मरण आत्मा नहीं है, यह आपके ही द्वारा संसार में बनाया गया धर्म है। तुम तो स्वतंत्र हो, तुम ये सब व्याकुलता से रहित हो, तुम सदा शांत हो, तुम्हारा विशुद्ध रूप ही सच्चा स्वरूप है। फिर आगे ऋषिवर बताते हैं कि हे राजन, जो साकार शरीर दिखाई देता है वह मिथ्या कल्पित है, वह निराकार और निश्चल रहता है। सभी शास्त्र इस तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं। इसे जान लेना और इस पर पूर्ण श्रद्धा से ही तुम जन्म मरण के बंधन से मुक्त बनोगे। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो एक ही व्यक्ति के 2 रूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार एक ही आत्म तत्व के प्रतिबिंब से शरीर और आत्मा के 2 रूप दिखाई देते हैं। जिस प्रकार समान आकाश संसार के पदार्थों में बटा हुआ दिखाई देता है, उसी तरह आत्म तत्व संपूर्ण प्राणियों में बाहर, भीतर और मध्य में विभाजित दिखलाई देता है। वह अखंड है और अद्वितीय है।
अष्टावक्र गीता अध्याय 2। अध्याय 2 में ऋषिवर अष्टावक्र के उपदेश के अनुसार चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके राजा जनक अपने पूर्व प्रति मोह को याद करते हुए आश्चर्य से कहते हैं कि गुरुवर, अब मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं अपने सत्य स्वरूप में निराकार, सब उपाधियों से रहित, सदा शांत और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए प्रकृति से, माया भ्रम से दूर हूं। आज तक मैं मोह जाल में फंसा हुआ था, अब मैं उससे मुक्त अनुभव करता हूं। जैसे मैं एक देह को प्रभावित करता हूं, उसे चैतन्यता प्रदान करता हूं, उसी प्रकार समस्त जगत को प्रकाशित करके गतिशील बनाता हूं। देह जैसे स्वयं जड़ है, वैसे ही जगत भी जड़ है। देह से माया ममता का बंधन टूटा तो समस्त जगत से नाता टूट गया। यदि ये देह मेरा है तो सारा संसार मेरा है, नहीं तो कोई भी अपना नहीं है। आत्मा तो इन दोनों से अलग है। जिस प्रकार जल प्रवाह में उठी तरंगें, बुलबुले और झाग आदि जल से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार विश्वात्मा से ही उद्भूत सभी प्राणियों के देह विश्वात्मा से भिन्न नहीं है। त्रिगुणात्मक जगत आत्मा का ही अंग है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से ही आप इसे आनंद मान लेते हैं। मैंने आपको पहले से ही कहा है कि जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी सांप के समान दिखाई देती है और ज्ञान दीपक का प्रकाश होते ही पता लग जाता है कि वह एक भ्रम था, झूठी मिथ्या थी। प्रकाश मेरा आत्मा का निज रूप है, स्वाभाविक रूप है। उस प्रकाश से भिन्न आत्मा नहीं। आत्मा चैतन्य ही सब जगत का प्रकाश है। आत्मा के प्रकाशित होने से अर्थात आत्मा के स्वरूप ज्ञान से सब भ्रम स्वयं ही मिट जाते हैं। जगत को आनंद के रूप में दिखाने वाला असत्य भी नष्ट हो जाता है। आपको बता दें कि चेतन 2 प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। सामान्य चेतन अज्ञान विरोधी नहीं, अर्थात स्वतः विद्यमान रहकर उसका साधक है, किंतु विशेष चैतन्य अज्ञान का विरोधी है। इससे चेतन का उदय ही संभव नहीं है। यह चेतन ही विशेष चैतन्य बनकर प्रकाशित होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक विश्व ब्रह्मा से भिन्न प्रतीत होता है। यह कल्पना वैसे ही झूठ है जैसे रस्सी में सर्प की छवि और मरुभूमि में सूर्य की किरणों से जल की कल्पना। ये सब अज्ञान कल्पित आभास है। यह माया रहित विश्व मेरी ही अभिव्यक्ति है, जो अंत समय में मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में और ये सारी नदियां समुद्र में गायब हो जाती है। जो हम सबकी आत्मा है वो ब्रह्मा में संपूर्ण जगत का कारण है और अविनाशी है। इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूं। प्रलय काल में विराट ब्रह्मांड से लेकर एक तिनके तक सबका नाश हो जाता है, किंतु ब्रह्मा और मेरा नाश नहीं होता है। मैं अपने सत्य शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करता हूं। मैं शरीर में रहकर भी शरीर को स्पर्श नहीं करता हूं। शरीर से हमेशा असंग ही रहता हूं। समस्त विश्व को धारण करते हुए भी मैं अपने सत्य स्वरूप को जगत में लीन नहीं होता। मेरा यह माया आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है। जिस प्रकार चुंबक और पत्थर स्वयं तो क्रिया रहित है, किंतु लोहे से चेष्टा कराता है यानी प्रयत्न कराता है, उसकी विलक्षण शक्ति के समान आत्मा भी विलक्षण शक्ति है।
वह स्वयं क्रिया रहित है, किंतु शरीर और ये सभी इंद्रियों से काम कराती है। जिस प्रकार अग्नि अलग रहकर भी जमे हुए घी को पिघला देती है, वैसे ही आत्मा असंग रहकर भी सारे जगत को क्रियावान कर देती है। आत्मा कहती है कि मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करती हूं। आप परमार्थ दृष्टि से देखो तो मैं किसी से संलग्न नहीं हूं। सांसारिक दृष्टि मेरा मन जिसे अपना समझती है, ये वाणी जिसे अपना कहती है, वह सब मन वाणी का भ्रम ही है। सत्य तो यह है कि मेरा किसी पदार्थ से कोई लगाव नहीं है। ये जो ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता है, इस त्रिपुटी से भी मेरा कोई लगाव नहीं है। अज्ञान वशात ये जो तीनों प्रतीत होते हैं वे अवास्तविक हैं, अज्ञान जनित है। अपने सत्य रूप में इस प्रपंच का कोई अंग नहीं हूं। सबसे होते हुए भी उनसे अलग निर्विकार रूप ही मेरा सत्य स्वरूप है। सुख और दुख का प्रतीत आत्मा है। यह द्वैत मानने से होती है। द्वैत भाव के कारण जो दुख होता है उसका कोई उपाय नहीं। दृश्यमान यह जगत मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है। यह चिदमात्र या केवल एक है और अद्वितीय है। जब आपको इसका ज्ञान बोध हो जाता है तो उसी से दुख का निवारण होगा, अन्यथा नहीं। गहन विचार दृष्टि से देखा जाए तो सच्चा बोध तो यही है कि आत्मा का ना तो बंधन है और ना ही मोक्ष, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही नित्य और चिद स्वरूप है। शरीर सहित जो संपूर्ण जगत दृश्यमान प्रतीत होता है वह कुछ भी नहीं है, सब केवल ब्रह्म रूप है। आत्मा इस माया रूपी जाल से हमेशा से अलग है। राजा जनक आगे कहते हैं कि शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष तथा भय आदि सब कल्पना मात्र है। इनमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। मैं जन समूह में रहता हूं, किंतु मुझे यह एक सघन वन सा प्रतीत होता है। इसमें भी अनेकता नहीं दिखाई देती। ऐसे में यह असत्य संसार में कैसे आनंद कर सकता है? जो अज्ञानी होते हैं वही असत्य पदार्थों से आनंदित हो सकते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। ना मैं देह हूं ना ही देही हूं, ना ही मैं चित्त हूं ना ही जीव हूं, फिर भी जीवन जीने की इच्छा होती है। यही बंधन का कारण है। जीने की इच्छा के कारण ही उसे कर्म बंधन निभाना पड़ता है। उसे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीवन में मोह नहीं रहता। जीने मरने की इच्छा आदि अंतकाल के धर्म है। ये असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के नहीं है। जब आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है तब वह कह उठता है, मैं चैतन्य स्वरूप महासमुद्र हूं। मुझ में ही ब्रह्मांड रूपी तरंगें उत्पन्न होती है। जिस प्रकार तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं होती, ऐसे ही ब्रह्मांड मुझसे भिन्न नहीं है। राजा जनक जी कहते हैं कि आश्चर्य है मेरे निर्विकल्प यानी स्थिर शांत चैतन्य समुद्र में जीव रूपी तरंगें क्यों पैदा होती है। ये तरंगें उठती हैं, परस्पर टकराती हैं, खेलती हैं और अंत में मुझ में ही खो जाती है। यही ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही नष्ट होती है। अष्टावक्र गीता अध्याय 3। इस अध्याय में राजा जनक जी के अनुभव की परीक्षा करते हुए ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि निश्चित रूप से आत्मा को अविनाशी और अखंड मानकर भी साधारण विवेकी आत्मज्ञानी भी सांसारिक व्यवहार में धन दौलत का लोभी
क्यों हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ऋषिवर से सुनने की इच्छा से जनक जी जब जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञानी के धनाधिक संग्रह में क्या दोष है, शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए गुरुवर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार सीपी के रंग रूप आकार प्रकार से अज्ञानी मनुष्य सीपी को ही चांदी समझकर उसे पाने का लोभ करता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अज्ञानी व्यक्ति संसारी विषय भोग के प्रति आकर्षित होता है। इस आकर्षण का कारण अज्ञान ही है। जिस प्रकार सागर में तरंगें उठती है और तरंगें सागर से अलग नहीं होती, ऐसे ही यह विश्व विश्वात्मा रूपी सागर है। और इसी प्रकार जो अभिमानी पुरुष अहंकार करता है, वह उन तरंगों को अपना मानकर अपनी झोली में भरने की कोशिश करता है और दिन भर भिखारी की भांति व्यर्थ की दौड़ धूप करता है। वह व्यक्ति कभी भी आत्म साक्षात्कार कर लेने वाले विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मनोहारी रूप और स्वभाव के संबंध में सुनकर भी सहज सुलझ होने वाले विषय भोगों में आसक्त होकर उसके पीछे भोगने वाला आत्मज्ञ व्यक्ति मूर्ख बनता है। वह ऐसा कैसे बनता है? यह बड़े आश्चर्य की बात है कि समस्त प्राणियों में आत्मा विद्यमान है और समस्त प्राणी आत्मा में अवस्थित हैं। यह जानकर भी अनेक मुनियों का मन भी माया ममता से लिपटने के लिए आतुर होता है। यह सचमुच बड़ा आश्चर्य है। और यह भी बड़ा आश्चर्य है कि परम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में पूर्ण आस्था रखने वाला भी तथा मुक्ति मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलने वाला मनुष्य कैसे इन अनेक प्रकार के भोग विलासों में फंसकर अति व्याकुल हो जाता है। विषय वासना की लोलुपता यानी लालच ज्ञान मार्ग के रास्ते का परम शत्रु है। यह जानकर भी मनुष्य कैसे अधीर और हीन यानी कैसे धैर्य और खराब होकर भोग विलास का शिकार होकर काल का शिकार हो जाता है, यह भी परम आश्चर्य की बात है। आश्चर्य तो यह भी है कि कोई व्यक्ति भोग विलास से दूर रहने वाला और जो आत्मा की स्थिरता एवं जगत की अस्थिरता को जानने वाला मोक्षाभिलाषी व्यक्ति भी कैसे स्त्री या पुरुष के वियोग से भयभीत और शोक से घिर जाता है। वास्तव में तो ज्ञानी व्यक्ति वही है जो इन अनेक प्रकार के भोग विलासों में भी अपने मार्ग में भटकता नहीं है और पाप में डूबे लोगों से पीड़ित होने पर भी उन पर क्रोध नहीं करता। हर्ष शोक में सुख दुख में एक समान रहता है, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी वह है जो निरंतर अपने मन चाहे काम करने वाले शरीर से भी अपनी आत्मा से अलग अनुभव करता है, मानो वह शरीर उसका अपना नहीं किसी दूसरे का है। ऐसा देहाभिमान रहित व्यक्ति हर्ष शोक या स्तुति निंदा से कैसे व्यक्त होगा? यह संपूर्ण विश्व को मनुष्य ने मायामय बनाया है और यह सब कुछ असत्य है। जो व्यक्ति यह अनुभव करने वाला और समस्त बेचैनियों से रहित स्थित प्रज्ञ मनुष्य मृत्यु काल के बहुत समीप आने पर भी मृत्यु से भी भयभीत नहीं हो सकता है। सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि से जो स्थिति निराशापूर्ण होती है, उसमें भी पूर्णतया तृप्त और इच्छा रहित रहने वाला आत्मज्ञानी मनुष्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। इस ऊंचाई की अवस्था तक कोई दुर्लभ व्यक्ति ही पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति के सब मनोरथ समाप्त हो चुके हैं और वह अपनी आत्मा के आनंद से ही तृप्त रहता है, जिसे सहज ही यह प्रतीत हो जाए
कि यह दृश्यमान जगत कल्पित है, असत्य है। ऐसा मनुष्य कभी भी इस दुविधा में नहीं पड़ता कि किस वस्तु का परित्याग किया जाए या किसको ग्रहण किया जाए। उसकी दृष्टि में सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाता है, मानो वह सब कुछ कहीं है ही नहीं। वह मनुष्य के भीतरी इंद्रियों के राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सर्वथा दूर हो जाता है तथा विषय मात्र की वासना से रहित ज्ञानी मनुष्य को संसारी भोग सहज प्राप्त होती है। वे उसे ना तो अति प्रसन्न करते हैं और ना ही अति दुखी। वह उनका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। अष्टावक्र गीता अध्याय 4। अष्टावक्र गीता के अध्याय 4 में स्वयं को जानने वाला और न जानने वाले के बारे में बताया है। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को जानता है और वह जीवन का खेल खेलता है, परंतु मूर्ख संसार में बोझ ढोने वाले पशु के समान रहता है। सच्चे साधक को उच्च अवस्था में भी कोई प्रसन्नता नहीं होती, जिसकी इंद्र और सभी देवता अप्रसन्नता से कामना करते हैं। वह चीजों की प्रकृति को समझता है, उसका हृदय सही या गलत से धुंधला नहीं होता, जैसे आकाश धुएं से धुंधला नहीं होता है। इस अध्याय में गुरु अष्टावक्र द्वारा ज्ञानियों के विषय में जो कुछ कहा गया है, उसके उत्तर में जनक जी कहते हैं कि देव योग से प्राप्त भोग्य पदार्थों को सुख संतोष से भोगना ही आत्मज्ञानी विवेकशील मनुष्यों का स्वभाव बन जाता है। भोग विलास में लिप्त मूर्ख मनुष्य की भोग लीला से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। यानी कि कर्म के भोग में कष्ट होने पर भी ज्ञानी मनुष्य धीरता से क्लेश सह लेता है, जबकि अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति स्थिरता के कारण क्लेश भी असहनीय बना लेता है। अत्यंत ऐश्वर्य इंद्र देवता भी जिस व्यवहारिक आत्म प्रधान जीवन पाने में असमर्थ होकर निराश हो जाते हैं, उस उच्च स्तरीय जीवन को पाकर भी ज्ञानी अत्यधिक सुखी होने का अभिमान कदापि नहीं करता है। उसके लिए आत्म सुख से बड़ा कोई सुख नहीं होता है जो उसे निरंतर प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवन में पुण्य पाप की राह में गुजरता हुआ भी ठीक उसी तरह उनसे लिप्त नहीं होता, जैसे धुआं आकाश से लिप्त रहता है परंतु वह कभी भी आकाश से नहीं मिलता है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति का पाप पुण्य के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इस समस्त जगत में आत्म तत्व प्रधान है और बाहरी स्वरूप केवल असत्य प्रतीत मात्र है। यह जानने के बाद आत्मज्ञानी व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह सब अपने अंदर की गहराई से करता है। उसके कार्यों में बाहर के विधि निषेध बाधक नहीं बन सकते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा इस संसार में भरे प्राणियों का काम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हैं, किसी की इच्छा या अनिच्छा से नहीं। इच्छा और अनिच्छा का विसर्जन आत्मज्ञानी पुरुष ही कर सकता है। अतः वही व्यक्ति सुखी है, क्योंकि उसे ना तो कोई इच्छा है और ना ही अनिच्छा है। आत्मज्ञानी व्यक्ति द्वैव भावना के न होने के कारण सबसे अधिक निर्भय रहता है, किंतु अद्वितीय आत्म स्वरूप जगदीश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान महान आत्मा को ही हो सकता है। वह जो कुछ भी करता है सत्य से ही प्रेरित होकर करता है। स्वार्थ अथवा लोकापवाद यानी बदनामी के भय से कभी नहीं करता है। अतः वही व्यक्ति सच्चे अर्थों से सत्कर्म को करता है। अष्टावक्र गीता अध्याय 5।
अष्टावक्र गीता के अध्याय 5 में चेतना के विघटन के चरण के बारे में बताया है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि तुम शुद्ध हो, कुछ भी आपको छूता नहीं है। आपके पास त्याग करने को क्या है, यह सब जाने दो। तन और मन अपने आप को घुलने दो। सुख और दुख, आशा और निराशा, जीवन और मृत्यु में आप एक समान हैं। आप पहले ही पूर्ण हो चुके हो। अपने आप को घुलने दो। इस अध्याय में ऋषि अष्टावक्र संक्षेप में राजा जनक से कहते हैं कि शिष्य, यदि तुम अकेले हो, संबंध विहीन हो, अतः स्वयं शुद्ध, प्रबुद्ध और मुक्त हो, तब तुम्हारे लिए ग्रहण करने योग्य और छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। मैं देह हूं या मेरा यह देह है, इस द्वंद्वात्मक भाव से तुम स्वयं अलग हो। तुम सब प्रकार के संघात से जड़ वस्तुओं के संपर्क को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और मोक्ष को प्राप्त करो। जलाशय में उठते बुलबुलों की तरह ही इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, जिसे स्वयं मिटते हुए बुलबुलों की तरह ही मिट जाना है। सब स्वयं हो रहा है, अतः संयोग वियोग में हर्ष शोक मत करो। आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देने के कारण ही विश्व के अस्तित्व की सत्यता पर विश्वास ना करो। जो वस्तु सच नहीं होती वह केवल भ्रम होता है। इसलिए तुम शांति को प्राप्त करो। ऋषिवर कहते हैं कि हे शिष्य, तुम इन भ्रम में मन को मत उलझाओ। जो त्रिकाल में सत्य है वह आत्मा ही है। अतः आत्मवान होकर सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु के संभाव में रहते हुए विश्वास में लीन रहो। अष्टावक्र गीता अध्याय 6। इस अध्याय में ऋषिवर अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा आकाश के समान अनंत रूप है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में वह इस प्रकार बटा हुआ लगता है। सच्चा ज्ञान यही है कि सत्य स्वरूप में आत्मा एक ही है। ना उसका त्याग, ना ग्रहण और ना ही लय होता है। आत्मा समुद्र के समान है और जगत के प्रपंच लहरों के समान है। यही ज्ञान सच्चा और अनुभव सिद्ध है कि आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय होना संभव नहीं है। आत्मा ही समस्त प्राणियों में स्थित है और समस्त प्राणी जगत मुझ में स्थित है। मुझ में ही सारा जगत आकाश में नीलिमा की भांति व्याप्त है। यही ज्ञान सच्चा और अनुभव सिद्ध है। इसलिए आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय संभव नहीं है। अष्टावक्र गीता अध्याय 7। अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय में ऋषिवर बताते हैं कि आत्मा अनंत सागर में, संसार रूपी नौका में, मन रूपी वायु के वेग से चारों ओर घूमती है, परंतु उससे मुझे कोई भी वृद्धि या क्षति नहीं होती है। इन नौका के घूमने से आत्मा उसी प्रकार विचलित नहीं होती जैसे नौका के इधर उधर घूमने से समुद्र चालायन नहीं होता। आत्मा के अनंत महासागर में स्वाभाविक रूप से जल रूपी तरंगें चाहे उत्पन्न हो चाहे नष्ट हो रही हो, मुझे ना कोई लाभ होता है और ना कोई हानि। मैं उनसे असंग रहता हूं और मेरा अनंत अस्तित्व स्थिर रहता है। मेरा अनंत चैतन्य रूप महासागर में दृश्यमान जगत केवल कल्पना मात्र है। मैं स्वतः पूर्ण रूप से शांत और निराकार रहता हूं। मुझ में कोई विकार नहीं होता है। आत्मा अपने निर्विकार रूप में
मेरी स्थिति यथावान बनी रहती है। मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित रहती हूँ। आत्मभाव की कल्पना देहादिक किसी घने रूप में करना सत्य नहीं है। आत्मा सदैव अनंत, निराकार और असंग रहता है। आत्मा सदैव अनासक्त, शांत और निष्काम रहती है। आत्मा अनंत और निरंजन है। आत्मा अलौकिक और चिद्मान है। जगत की प्रपंच इंद्रजाल की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए मेरे ग्रहण करने और त्याग करने की कल्पना हो ही नहीं सकती। अतः आत्मा संबंध से रहित है, इच्छा आदि से रहित है और शांत स्वरूप है। अष्टावक्र गीता अध्याय 8। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में ऋषिवर ने बंधन और मुक्ति के बारे में बताया है। ऋषिवर कहते हैं कि मन यही चाहता है और उसी का सुख करता है। यह एक बात को ग्रहण करता है और दूसरे बात को ठुकरा देता है। कभी आपको क्रोध आता है तो कभी आप खुश लगते हैं। इस तरह आप अनेक विकारों से बंधे हुए हो और यही बंधन आपका दुख का कारण बन जाता है। इस दुख से मुक्ति तभी मिलती है जब चित्त यानी मन ना तो कुछ इच्छा करे, ना कोई शोक करे, ना कोई त्याग की इच्छा करे। कभी भी कुछ भी पाकर अति प्रसन्न ना हो और ना ही किसी चीज के ना मिलने पर क्रोध ना हो। आप सभी स्थितियों में एक समान बने रहे, तब तुम खुद ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब तक मन किसी चीज की ओर आकर्षित होता है तो यह महसूस करता है कि आप किसी चीज में बंधे हुए हो, और जब मन की ओर कोई आकर्षण नहीं रहेगा तो आप मुक्त रहते हैं और आप मुक्त होकर कदापि बंधनग्रस्त नहीं रहते हैं। जब तक अपने देह का, अहम भाव का कि मैं देह हूं, इस देहिक विषय का अभिमान मन में बना रहेगा तो तब तक आप बंधन में फंसे रहेंगे। अहम भाव के सर्वथा लुप्त होने पर ही किसी वस्तु के ग्रहण या परित्याग की इच्छा नहीं रहेगी और तभी उसे देह बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। अष्टावक्र गीता अध्याय 9। इस अध्याय में अष्टावक्र ऋषि वैराग्य के स्वरूप के बारे में वर्णन करते हैं। पहले यह जान लें कि वैराग्य क्या है। संसार के उन वस्तुओं एवं कर्मों से विरह यानी अलग होना है जिसमें सामान्य लोग लगे रहते हैं, वह वैराग्य कहलाता है। इस संसार में मनुष्य के अनेक कार्य हैं जिसमें मनुष्य कहता है कि यह करना उचित है, वह करना उचित है। इस प्रकार की आदि सभी द्वंद्वात्मक संशय किसी भी मनुष्य के कभी शांत नहीं होते हैं। मनुष्य के लिए इनसे छुटकारा पाना संभव नहीं है। अगर आप वैराग्य को पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी कारकों का त्याग करना होगा जो सभी सामान्य व्यक्ति कर्म करते हैं। उन्हें छोड़ना होगा, उनसे ऊपर उठना होगा, तभी तुम इस वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो। ऋषिवर कहते हैं कि हे शिष्य, इस संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसमें सभी प्रकार के सामान्य व्यक्तियों के गुण ना हो। ऐसा शायद ही ऐसा कोई होगा जिसमें मोह, माया, सुख, दुख, शोक इन सभी कारकों से दूर हो। परंतु जिसमें भी यह सांसारिक गुण होंगे वह व्यक्ति कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह समस्त दृश्यमान जगत अनित्य है। मनुष्य तीनों के
दैविक, दैहिक एवं भौतिक संतोषों से पीड़ित है। यह सब अपने ही अनुभव से जान लेने के पश्चात मनुष्य का मन संसारी विषयों के प्रति उदासीन हो सकता है। ये सब कुछ तुच्छ त्यागने योग्य है, ऐसा समझ लेने पर ज्ञानवान को किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती है। सुख, दुख, मोह, माया आदि द्वंद्व मनुष्य में किसी भी समय नहीं छूटते हैं। जब मनुष्य को इन द्वंद्वों से छुटकारा मिला हो और इनकी कोई अवस्था नहीं होती है, इनसे छुटकारा पाना आपके लिए असंभव है। किंतु यदि आप इतनी उपेक्षा करें कि संकल्प विकल्पों के आग्रह से उदासीन होकर प्रबद्ध कर्मानुसार प्राप्त भोगों को अनासक्त भाव से निभाते हुए ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। महान योगियों एवं ऋषि महर्षियों में भी तर्क शास्त्र और कर्म कांड के विषय में मतभेद रहे हैं और साधु संतों की विचार शैली भी अलग अलग रही है। इन मतभेदों में उलझे बिना और इनकी उपेक्षा करते हुए अपने आत्मज्ञान से सबसे समानता स्थापित करके ही मनुष्य का मन शांत हो सकता है। जिसने विषय भोगों का त्याग कर दिया, शत्रु मित्र को समान समझ के सच्चिदानंद रूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सदा निर्वेद होकर भाववेश का परित्याग कर दिया, समान दृष्टि रखते हुए सदा चैतन्य रूप आत्म भाव से ही श्रद्धा रखने वाला मनुष्य स्वयं भी संसारी माया पाश से मुक्त हो सकता है तथा औरों को भी भवसागर से बचाकर पार करा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के अनुसार गुरु शिष्य व्यवहार भी अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि तब भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। व्यक्ति स्वयं ही अपना गुरु बन जाता है। देह और सभी दैहिक इंद्रियों को पंचभूतों का विकार जानकर तथा उसके दुख मूलक वास्तविक रूप की जानकारी होने के बाद मनुष्य तत्काल उनसे छुटकारा पा सकता है और अपने सत्य स्वरूप में आस्थावान हो सकता है। आगे ऋषिवर सांसारिक विषय वासनाओं को समझाते हैं। मनुष्य की लोक स्वर्ग पाने की लोक वासना, शास्त्रों के ज्ञान होने की शास्त्र वासना, शरीर को सुंदर पुष्ट बनाने की शरीर वासना, ये सारी वासनाएं सांसारिक है। आप इनका परित्याग कर दो। वासनाओं के त्याग के बाद आत्मनिष्ठ होने से संसार का त्याग स्वयं हो जाता है। आपको बता दें कि आत्म साक्षात्कार की वासना शुद्ध वासना है, जिसका नाश करना उपयोगी नहीं, किंतु जीव मुक्ति के लिए समस्त वासनाओं का त्याग, मन का भी नाश और आत्मज्ञान तीनों उपयोगी हैं। जीवन मुक्ति के आनंद के लिए समग्र वासनाओं का त्याग आवश्यक है। अष्टावक्र गीता अध्याय 10। आत्मज्ञान सर्वोपरि है। इस अध्याय में अष्टावक्र ऋषि विषयों की कामना के त्याग का उपदेश देते हुए ऋषिवर कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु काम विषयों की कामना है, जो सब अनर्थों का मूल कारण है। आप सबसे पहले उन विषयों का त्याग करो, फिर धन दौलत के संचय, व्यय, दुखजनक कार्यों का परित्याग करो। बाद में संसारी धर्म, सामाजिक कार्यों का परित्याग करो। ये सांसारिक जीवन में ये काम, ये धन, ये दौलत, ये साथ देने वाले मित्र, ये निवास, पत्नी, परिवार कुछ समय तक ही आपके साथ है। ये सब अनित्य है। ये सब सपने में दिखाई देने वाला इंद्रजाल की तरह है।
अतः इन सब का त्याग करना ही आपके लिए उत्तम है। जहां जहां विषयों के प्रति तृष्णा होती है, लगाव पैदा होता है, इन सब का त्याग कर दो, क्योंकि इनसे ही संसारी कर्मजाल बनता है। केवल तीव्र वैराग्य का सहारा लेकर अप्राप्त विषयों के प्रति इच्छा रहित रहते हुए सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये तृष्णा या कामना ही सारे संसारी बंधनों का कारण है। उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संसार का परित्याग करके बार बार आत्मज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न संतोष ही मोक्ष के आनंद की अनुभूति पैदा करता है। जीवन मुक्ति का यही मार्ग है। तुम आत्मा रूप होने से अद्वितीय शुद्ध और चेतन हो। आत्मज्ञान इच्छा बंधन का कारण नहीं बनती है। जड़ पदार्थों में आसक्ति ही कामना कहलाती है, क्योंकि यह संसार जड़ है और असत्य है। अविद्या भी असत्य है और असत्य का ज्ञान पाने की कामना निरर्थक है और बंधन का कारण भी है। ये संसार के राज्य, स्त्री, संतान और शरीर आदि विषयों की कामना में ही तुमने जन्म जन्मांतर बिता दिए हैं। फिर भी तुम्हें स्थायी सुख नहीं मिला। तुम्हें सुख इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये सब तेरे कुछ पल के साथी थे, अनित्य थे और एक सपने के समान थे जो समय आने पर खत्म हो जाते हैं। अतः अब आप इस संसारवादी कामना का विचार भी छोड़ दें एवं सकाम संसार रूपी दुर्गम मार्ग पर चलते हुए तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी, कभी भी विश्राम नहीं मिलेगा और संसारी बंधनों का नाश कभी भी नहीं होगा। तुम अपने शरीर से, मन से, वाणी से तुमने दुख देने वाले कर्म न जाने कितने जन्मों तक कर दिए हैं। जन्म जन्मांतरों किए गए उन कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें कभी स्थायी सुख नहीं मिला। यह सब जानने के बाद अब तो आप इन कर्मों की श्रृंखला को तोड़ दें। कामना युक्त कर्म ही आपके बंधन का तथा दुखों का कारण बनते हैं। अष्टावक्र गीता अध्याय 11वें अध्याय में अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि मन की शांति आत्मज्ञान के बिना किसी उपाय से नहीं होती। भाव और अभाव दोनों ही विकारजन्य है। किसी वस्तु का भाव अथवा दूसरी वस्तु का अभाव कर्मों के परिणाम स्वरूप होते रहते हैं। ये दोनों ही कष्ट के कारण हैं। कष्टों से ही मुक्ति और सुख की प्राप्ति तो भाव अभाव दोनों से रहित निर्विकार आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से ही होगी। संसार का निर्माण ईश्वर के अधीन है। जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जिसे इस सत्य का पक्का ज्ञान हो गया है, उसका मन आशा और वासना के जाल में नहीं फंसता है। वह सभी प्रकार से शांत और आसक्ति से रहित रहता है। संतुष्ट जीवन में आपत्ति, विपत्ति और संपत्ति स्वयं ही आ जाती है। यह भली भांति समझ लेने पर ज्ञानी मनुष्य सदा संतुष्ट और शांत मन का हो जाता है। इसके बाद तो ना कुछ पाने की इच्छा होती है, ना कुछ खोने के बाद शोक से व्याकुलता होती है। सुख और दुख, जन्म और मरण आदि तो ईश्वर के द्वारा स्वतः ही होते रहते हैं। इस सच्चाई को जानकर ज्ञानी पुरुष बिना प्रयत्न के सब कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह मैं करता हूं इस अभिमान से मुक्त हो जाता है। उसके कर्ता भाव या अहम भाव ही दुख का कारण है। इस संसार में दुख तो चिंता से ही पैदा होता है।
अगर चिंता नहीं होगी तो दुख होगा ही नहीं। यह जानने के बाद मनुष्य चिंता रहित होकर शांत और इच्छा रहित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति सुख का अधिकारी बन जाता है। मैं देह नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, मैं तो विशुद्ध चैतन्य रूप हूं। यह जानकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति पाने की स्थिति में पहुंचता है। फिर उसके मन में कर्म अकर्म का याद नहीं रहता है। विशाल ब्रह्मांड से लेकर छोटे से तिनके तक मैं आत्मा रूप से व्याप्त हूं। इस प्रकार की अवस्था वाले मनुष्य के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। उसे विषय वासना से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जीव मुक्त व्यक्ति खाने या पाने के प्रलोभन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को अनेक रूपों से दिखलाई देने वाला विश्व भी दरिद्र के समान प्रतीत होता है और बिल्कुल निरर्थक लगता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति का वासना रहित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। वह किसी भी संसारी व्यवहार से दूर रहकर केवल आत्मसत्ता की अनुभूति से सदा गतिशील रहता है और फूर्तिवान रहता है। अष्टावक्र गीता अध्याय 12। अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय में ऋषि अष्टावक्र की ज्ञान चर्चा से प्रभावित होने के बाद उनके शिष्य राजा जनक निवेदन करते हैं कि गुरुवर, आपके उपदेश से मैंने पहले तो कायिक कर्म अर्थात शारीरिक श्रम जाल का त्याग कर दिया, फिर वाणी के अनुष्ठानों को छोड़ा और इसके बाद मन के संकल्प विकल्प, मानसिक रूप चिंतन आदि का परित्याग कर दिया। अब तो मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हूं। अब किसी के प्रति कोई मोह नहीं होने और आत्मा के अदृश्य होने से हृदय सब प्रकार के बाधा से रहित होकर एकाग्र हो गया है। अब मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर स्वयं के विचारों में आत्मस्थ हूं। यदि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा प्रतीत होने पर एकाग्रता में बाधा पहुंचती है, तो उसके निवारण ही समाधि आदि अनुष्ठानों की साधना आवश्यक है। किंतु अब मुझे साधना सिद्ध के बने नियमों के पालन की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो अब केवल चैतन्य रूप आत्मा के आश्रय में स्थित हूं। इस मन स्थिति में मुझे ना तो कुछ त्यागने योग्य दिखाई देता है और ना ही कुछ ग्रहण करने योग्य। हर्ष शोक भी अब मुझे विचलित नहीं करते हैं। इस कारण सब प्रकार के अभाव में यह मेरा मन अवस्थित है। आत्मा रूप से मैं चिंतामयी मन और ध्यानमयी बुद्धि से अलग हूं। अतः संसारी वर्णाश्रम धर्म के नियम विधि निषेध मेरे लिए नहीं है। मैं तो सभी कर्मों का गवाह मात्र रहता हूं और अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहता हूं। ये संसारी कर्म पालन तभी तक अनिवार्य है जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता। उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञानवश ही होता है। इस तत्व ज्ञान को यथार्थ रूप से जान लेने के बाद मैं आत्म स्वरूप में ही रहता हूं। चिंतन द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति होने का विचार भी अज्ञानवश होता है। इससे आत्मा चिंताग्रस्त बंधन में पड़ जाती है। इस चिंतन से भी मुक्त होकर अब मैं अपने आत्म स्वरूप में पूर्णतः स्थित हूं। सभी प्रकार से क्रिया रहित जिस ज्ञानी ने इस प्रकार आत्म स्वरूप स्थित होने की सिद्धि प्राप्त कर ली है, वही ज्ञानी संतुष्ट और प्रसन्न है। जिसे स्वभाव से शुद्ध आत्मा स्वरूप में स्थित रहने का ज्ञान हो गया है, उसके संतुष्ट होने में कोई भी संदेह
नहीं है। अष्टावक्र गीता अध्याय 13। अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में राजा जनक जीव मुक्त होने का फल बताते हुए कहते हैं कि आत्म स्वरूप में स्थित होने की ये संतुष्टि आसक्ति के हमेशा त्याग से ही प्राप्त होती है। यदि केवल कोपिन अर्थात लंगोट में भी आसक्ति या लगाव रह जाए तब भी मन की पूर्ण स्थिरता संभव नहीं होती। सभी प्रकार के त्याग और ग्रहण का भाव सभी जगह से त्याग करके ही मैं साक्षात सुख का अधिकारी बना हूं। कठिन श्रम एवं व्रत के पालन से शरीर को कष्ट होता है। अधिक जाप करने से जिह्वा को कष्ट होता है और अत्यधिक निषेध करने तथा मन का अवरोध करने से मानसिक कलेश होता है। अतः इन तीनों प्रकार की मन, वाणी और कर्म, इन कष्टदायी साधनाओं का भी परित्याग करके मैं ज्ञान मात्र से आत्म स्वरूप से सुखपूर्वक स्थित हूं। जो कर्तव्य कर्म सरलता से बन पड़ता है उसे अहंकार रहित भाव से करते हुए मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूं। अहम भाव से तन द्वारा किया गया कार्य ही कष्ट देता है। अहम भाव रहित मनुष्य कर्म आत्मा को कर्म जाल में नहीं बांधता है। कर्म और निष्कर्म का अभिमान तो तन में आसक्त तथा कथित कर्म योगियों का ही होता है। तन भाव से शून्य होकर मैं संयोग और वियोग दोनों का ही परित्याग करके आत्म स्वरूप से सुख में स्थित हूं। मैं बैठा हूं, चल रहा हूं या सो रहा हूं, ये सब काम स्वयं ही बिना प्रयत्न के सहज रूप से हो जाते हैं। किसी कार्य में किसी प्रकार के लाभ और हानि का भाव नहीं रहता है। इन्हें न तो मैं सावधानी से करता हूं और ना ही इन्हें करके मुझे खुशी मिलती है। अतः ये सब काम प्रकृति के द्वारा अपने आप हो जाते हैं। यही मानकर मैं सुखपूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित हूं। यदि मैं प्रयत्न ना करके सोता ही रहूं तो तब भी कोई हानि नहीं है और कोशिश करने से भी मुझे किसी फल की प्राप्ति का भी भाव नहीं है। इसलिए प्रयत्न करने और प्रयत्न ना करने से मुझे कोई हर्ष या शोक नहीं है। अतः मैं मुक्त आत्मा हूं। हानि और लाभ का भाव जो सुलभ है उसी से सुखपूर्वक मैं स्थित हूं। मैं अनेक जन्मों में सुख रूप की अस्थाई बार बार देख चुका हूं और मैं समझ गया हूं कि भावना पूर्वक किए गए कामों में सुख और दुख तो होते ही रहते हैं, किंतु ये सब अनियमित और क्षण स्थायी ही होते हैं। शुभ और अशुभ की भावना भी आरोपित होने के कारण बदलती रहती है। इसलिए इन भावनाओं को भी परित्याग करके मैं सुखपूर्वक नित्य स्थायी आत्म स्वरूप में स्थित हूं। अष्टावक्र गीता अध्याय 14। इस अध्याय में राजा जनक जी शांति को 4 प्रकार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य स्वभाव से मन के कार्यों से शून्य होता है, किंतु यदि कभी शुभ योग अनुभव हो जाए या अज्ञानवश संकल्प विकल्प में पड़ जाए तो वह निद्राग्रस्त यानी सोया हुआ होने पर भी जगता हुआ काम करने वाले व्यक्ति की तरह स्वयं इच्छावश संसारिक कर्म जाल के बंधन में कदापि नहीं बंधता है। राजा जनक कहते हैं कि मेरी भी गति यही है। निरासक्त होने के बाद अब मेरा कोई विशेष मित्र नहीं, कोई धन नहीं, कोई भी विषय वासना से संग नहीं और मन में शास्त्र ज्ञान का अभिमान भी नहीं। किसी भी पदार्थ या विषय में अब मेरा कोई लगाव नहीं है। समस्त विश्व के साक्षी रूप में विद्यमान सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा का ज्ञान होने पर
मनुष्य प्रभु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब उसे किसी प्रकार के बंधन या मोक्ष की चिंता नहीं रहती है। जीव ईश्वर की अभेदना को जान लेने वाले मुक्त पुरुष की मुक्ति की कोई चिंता नहीं रहती है। उसके लिए ईश्वर की इच्छा ही बस उसका आश्रय बन जाता है। संकल्प विकल्पों के संशयों से ऊपर उठ जाने वाला मनुष्य सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर घूमते रहता है। बाहरी दृष्टि से उनमें परेशान होने का भ्रम हो सकता है, किंतु उनकी मन की अवस्था को वही ठीक तरह से जान पाते हैं जो स्वयं सब द्वंद्व से मुक्त होते हैं। अष्टावक्र गीता अध्याय 15। अष्टावक्र गीता के 15वें अध्याय में ऋषि अष्टावक्र स्वयं के ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जो सद्गुण संपन्न बुद्धि का व्यक्ति होता है वह सत्य ज्ञान के थोड़े से ही प्रभावकारी उपदेश को हृदय से लगा के सफल हो जाता है और ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। इसके विपरीत तामसी बुद्धि और प्रकृति का जिज्ञासु मनुष्य जीवन भर प्रयत्न उपदेश सुनकर भी मूर्ख बना रहता है। विषय भोगों में लगाव न रहना ही मोक्ष है और विषय में प्रेम रखना ही बंधन का कारण है। ये समस्त ज्ञान चर्चा का सारांश है। इसे जानकर आप जैसे तुम्हारी रुचि हो आप वैसा आचरण बना सकते हैं। ऋषिवर कहते हैं कि तत्व ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से विषय लगाव का नाश नहीं होता है तथा तत्व ज्ञान होने पर विषयों के प्रति लगाव ऐसे नष्ट हो जाता है कि जैसे बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम से मौन हो जाता है। मन जब आत्मबोध में लीन होता है तो बाहरी कार्यवृत्तियां कमजोर हो जाती है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि हे जिज्ञासु शिष्य, ना तो तुम देह हो, ना भोक्ता हो और ना ही तुम करता हो। अपने असली रूप में तुम केवल विशुद्ध पूर्ण साक्षी मात्र और निरपेक्ष हो। मन और बुद्धि से भिन्न आत्मा होने से अपने देह विषयक सब कर्मों का त्याग करके एक सुखी जीवन में रहकर तुम दीपक के समान होकर सबको प्रकाशवान बना सकते हो। राग द्वेष आदि सभी मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। मन के साथ तुम्हारा अनिवार्य संबंध नहीं है। तुम संकल्प विकल्प से शून्य निर्विकार ज्ञान स्वरूप होकर आनंद पूर्वक रहो। यही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। सब प्राणी में आत्मा और आत्मा में सब प्राणी व्याप्त है। इस परम सत्य को जानकर निरहंकारी और माया ममता से रहित होकर सुखी जीवन व्यतीत करो। ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार सागर में उठने वाली तरंगें क्षण भर में उठकर गायब हो जाती हैं, इसी प्रकार इस दृश्यमान जगत के भिन्न भिन्न रूप असत्य हैं। यह सब जानकर सब प्रकार के दुख कलेश से दूर रहो। यही तत्व ज्ञान का परिमाण है। इस तत्व ज्ञान पर पूर्ण श्रद्धा रखो। मोह माया संशय में विचलित न रहो, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ आत्मा हो। तुम इस मूर्खता में लिप्त मत रहो। जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा न करके अपने प्रकाश से दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करे, उनका नाम ज्ञान है। और जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करे, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। मनुष्य रूप रस आदि गुणों से आच्छादित होकर अस्थिर तत्वों में लिप्त होता है और आवागमन के चक्कर में फंसता है। आत्मा न आती है और ना ही जाती है। इसके संयोग वियोग की कल्पना करके शोक में मत रहो। यह देह
युगों युगों तक बनी रहे या इसी क्षण नष्ट हो जाए। इससे हे आत्मस्वरूप तुम्हें कोई हानि नहीं होती है। आत्मा में ना वृद्धि होती है और ना ही ह्रास होता है। तुम तो चैतन्य रूप हो। तुम नित्य यानी हर हमेशा स्थायी हो। देह असत्य है, तुम सत्य हो। अतः जीवन मुक्त होकर व्यतीत करो। ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे हमेशा स्थायी अनंत महासागर में विविध रूपों की तरंगें स्वतः उठकर तुम में लीन होती रहती है। इनके उदय होने या अस्त होने से तुम्हें वृद्धि या हानि नहीं हो सकती है। तुम्हारा स्वरूप तो अनंत चित्तमान रूपी महासमुद्र है। तुम चैतन्य रूप हो। यह जगत तुमसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रखता है। इस कारण किसका कहां कैसा, इसका त्याग या ग्रहण करना संभव है, किंतु तुम इन कल्पित भ्रम से दूर रहो। हे राजन, तुम्हारे अविकारी, अविनाशी और सदा चैतन्य विशाल रूप में न जन्म है, न मरण है, न कोई कर्म है और न कोई अहंकार। ये सब तो द्वैत रूप में होते हैं। तुम्हारा स्वरूप सदा एक समान रहता है। जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती है वह सब कार्य रूप दिखलाई देता है, किंतु उसका कारण रूप भी उसी में है। कार्य रूप में दिखाई देने वाला स्वर्ण आभूषण, चाहे वह कंगन हो या घुंघरू, उनका रूप तो स्वर्ण ही है। वह स्वर्ण से पृथक नहीं है, किंतु वैसा प्रतिभाषित अवश्य होता है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि मैं यह हूं, मैं यह नहीं हूं। आदि विभाग करने की बुद्धि भ्रमपूर्ण है। एक ही बुद्धि से देखने वाला ऐसा ही करते हैं। इसी कारण संकल्प विकल्प की दुविधा में परेशान रहते हैं। द्वैत दृष्टि ही दुख का कारण है। उसका त्याग करके तुम सुखी हो जाओ। अज्ञान के कारण ही तुम्हें इस जगत के अस्तित्व का प्रतीत होता है। तत्व ज्ञान की बात यह है कि तुम्हारे एकमात्र आत्म स्वरूप की ही सत्ता सच्ची है। इस आत्म ज्ञान से ही तुम्हारी संसारी और संसारी होने का भ्रम का अंत हो जाएगा। जो अज्ञान का नाशक हो उसी का नाम ज्ञान है। आपके भ्रम मात्र से ही इस जगत का अस्तित्व है, किंतु वास्तव में इसकी कुछ भी सत्ता नहीं है। इसलिए मन का सब संदेह दूर करके स्वयं ही क्षणिक चिंगारी मानते हुए वासना शून्य मन से शांति और सुख पूर्वक जीवन को जियो। संसार रूपी इस भवसागर में तुम अकेले ही थे और अकेले ही रहोगे। बंधन और मोक्ष को कल्पित भ्रम जाल मानते हुए सबसे असंग रहकर स्वयं सदा तृप्त रहते हुए ही आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करो। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप सब प्रकार के संकल्प विकल्पों का परित्याग कर दो। ये संकल्प विकल्प ही तुम्हारे मन को परेशान करते हैं। इन दोनों से अछूत रहकर सदा अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहकर सुख पूर्वक रहो। आत्मज्ञान होने के बाद तुम्हें हट करके मन को एकाग्र करने या ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान करना मन का धर्म है। तुम मन नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा तो स्वयं मुक्त है। अतः अपने स्वरूप ज्ञान के बाद तुम्हें ध्यान साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र गीता अध्याय 16। तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा का नाश ही तो मुक्ति है। यह बताते हुए अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि हे प्रिय शिष्य, चाहे तुम अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो अथवा गंभीर अभ्यास करो, तुम्हें आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे।
जीव मुक्त होने का तब तक आनंद नहीं मिलेगा जब तक तुम केवल पढ़ी हुई या सुनी हुई ज्ञान वार्ताओं को भूलकर उन्हें आत्मसात नहीं करोगे। अर्थात ज्ञान को केवल बुद्धि का विषय बनाकर छोड़ने की अपेक्षा उनके अनुसार जीवन में आचरण करना, उसे जीवन में उतारना आवश्यक समझें। यानी आप जो भी ज्ञान लेते हैं उसे खाली सुनने से कुछ नहीं होता है, उसे जीवन में उतारना भी पड़ता है। चाहे तुम संचित कर्मों का फल भोगो अथवा कुशल बनो, ध्यान करो या समाधि लगाओ, तुम्हारे मन को तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने की आशा या तृष्णा का त्याग नहीं करोगे और पूरी तरह से आसक्ति रहित नहीं होंगे। सभी संसारी लोग शरीर के निर्वाह के कारण श्रम करते हैं और इस प्रकार कर्म विकर्म में शामिल होकर दुख उठाते हैं। इस तथाकथित श्रम से लौटकर केवल बिना प्रयत्न के प्राप्त भोग भोगने में ही संतुष्ट रहने वाले हर तरह से वापस आया हुआ ज्ञानी ही धन्य होते हैं। जो व्यक्ति आंखों के पलक को उठाने और गिराने के श्रम को भी प्रयत्न ना करके श्रम साध्य बना लेते हैं, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रयत्न होने वाले श्रम से ही सुख मिलता है। श्रम साध्य कार्यों में कोई सुख नहीं, क्योंकि प्रत्येक श्रम का मनचाहा फल नहीं मिल पाता। इससे निराशा होती है और मन अशांत होता है। मनुष्य के मन में जब कोई टकराव नहीं हो, जब कोई दुविधा मन में ना रहे, तभी उसे सुख मिलता है। मैंने यह काम कर लिया, वह काम नहीं किया, इस तरह के विचारों से मन विचलित होता है, जिससे मन को सुख नहीं मिलता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा से किया गया काम भी दुखदायी हो जाता है। अतः इच्छा से प्रेरित होकर कोई भी काम करके सहज भाव से ही रहना चाहिए। सभी द्वंद्वों और इच्छाओं से रहित पुरुष ही जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है। विषय वासना से अछूता व्यक्ति वैरागी नहीं बनता। जब तक कोई व्यक्ति ग्रहण करने के बाद उसका तिरस्कार पूर्वक त्याग न कर दे, तब तक वैरागी कहलाने का अधिकारी नहीं होता। विषयों के प्रति प्रेम न होने से ही वही रागी बनता है। जो इस ग्रहण त्याग की इच्छा से ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर रहने वाला सच्चे अर्थों से सुखी है। संसार में तृष्णा की प्रवृत्ति वैसे ही स्वाभाविक है जैसे बरगद के पेड़ में अंकुरित होने की प्रवृत्ति है, वैसे ही ग्रहण और त्याग की प्रवृत्ति भी वैसे ही है। भाग्य के कर्म का भोग करना मनुष्य के स्वभाव का अंग है। यह भोग करना विचार पूर्वक नहीं होता। यह सांसारिक भोगों या विषयों के प्रति आसक्ति से होता है। विषय भोग की इच्छा में ग्रहण होने के परिणाम स्वरूप जब त्याग से ग्रहण की ओर झुकाव हो, तो मनुष्य को विचार पूर्वक त्याग की ओर यथावत स्थिर होना चाहिए। इस प्रकार रुका हुआ होकर जीना उसके स्वभाव का अंग बन जाएगा। न उसमें ग्रहण होगा न त्याग। इसी मनोवस्था में रहना कल्याणकारी है। भोगों में आसक्त होने के कारण ही प्रिय व्यक्ति को दुख होता है। दुखों से मुक्त होने के लिए वह संसार के परित्याग की कामना करता है। उसे इस त्याग में ही दुख होगा। द्वेष, मोह से मुक्त व्यक्ति वह है जो इस ग्रहण त्याग दोनों से अलग रहता है। उसे इन चीजों पर लगाव न होना उसका स्वभाव बन जाता है और वह उसी दशा में स्थित रहता है। कभी भी वह परेशान नहीं होता है। जिस व्यक्ति के मन में अज्ञान बना रहता है, उसे शांति कदापि प्राप्त नहीं होती है। मोह माया त्यागने वाले ऐसे व्यक्ति को कभी बंधन मुक्त होने का भी अभिमान नहीं होता
और ना जीवन के प्रति ममता होती है। जिसे मोक्ष का अभिमान हो वह योगी हो ही नहीं सकता। सच्चे मुक्ति आत्मा वाला मनुष्य अभिमानी हो ही नहीं सकता है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान में जीता है, फिर चाहे तुम्हें साक्षात भगवान महादेव उपदेश दे, भगवान विष्णु या ब्रह्मा तुम्हारे हित की बात करे, तुम्हारा मन तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक तुम सांसारिक व्यवहार अथवा अतीत को भूलने का स्वभाव नहीं बनाओगे। यह ध्यान रखें कि आत्म तत्व के उपदेश से पहले विषयों का त्याग बहुत आवश्यक है। अष्टावक्र गीता अध्याय 17। अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय में ऋषिवर पुरुषों की ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति करने और आत्मज्ञान का फल बताने के उद्देश्य से अष्टावक्र जी ज्ञान की दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो साधक इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा से ऊपर उठ गया है और जो स्वयं तृप्त होकर आत्मिक आनंद में अकेले लीन होता है, वह आत्मज्ञान और योग्याभ्यास का फल एक साथ पा जाता है तथा उसका जीवन मुक्त हो जाता है। ऋषिवर कहते हैं कि हे शिष्य, तत्वज्ञानी इस जगत में रहता हुआ तो कभी उदास नहीं होता है, ना दुख का अनुभव करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि समस्त ब्रह्मांड मंडल में वही व्याप्त है और उसकी महिमा लोक लोकांतरों में विस्तारित है। आत्मज्ञान के हो जाने से जीवन मुक्त और स्वयं पूर्ण संतुष्ट साधक को विषय भोग आकर्षित नहीं करते हैं। मधुर रस युक्त वृक्ष की लताएं जिसे खाकर संतुष्ट हाथी जिस प्रकार नीम के कड़वे पत्ते खाने को नहीं ललचाता, उसी प्रकार आत्मानंद से संतुष्ट व्यक्ति को विषय भोग आनंदित नहीं कर सकते हैं। ऐसे सदा तृप्त व्यक्ति को ज्ञान पाने के बाद पहले के भोगे विषयों की याद भी नहीं आती और उसे उन विषय भोगों की लालसा भी नहीं होती जो उसने नहीं भोगे हैं। ऐसे पूर्णतः सिद्ध पुरुष बहुत कम मिलते हैं, मगर होते अवश्य हैं। इस संसार में भोग भोगने वाले वासनाओं से इच्छुक मनुष्य भी मिलेंगे अथवा मोक्ष की इच्छा वाले भी मनुष्य मिलेंगे, किंतु जगत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो दोनों इच्छाओं से मुक्त होकर शुद्ध अंतकरण से पर ब्रह्मा में स्थित हैं, अर्थात जीवन के संकल्प विकल्पों से दूर परम ब्रह्मा में स्थित हैं। संसार में स्थिर बुद्धि वाला पुरुष बहुत कम है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन मरण आदि सबसे उदासीन होकर अद्वैत आत्मा में स्थित हो। ऐसे उदार भावी मनुष्य त्याग और ग्रहण की दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं। जिस व्यक्ति में विश्व के लय होने की इच्छा अथवा विश्व में स्थिर रहने से कोई द्वेष नहीं, अर्थात जगत प्रपंच के रहने या नष्ट होने से जिसे कुछ लेना देना नहीं, और जो विश्व को समान भाव से देखता है, वही प्रसिद्ध है और पूजनीय है। वही मनुष्य सफल है जो संसार में देखने, सुनने, स्पर्श करने, खाने पीने आदि सभी लोग व्यवहार करते हुए भी निरासक्त एवं निसंग रहता है। ऐसा मनुष्य निष्काम कर्म करते हुए भी कर्म जाल में कभी नहीं फंसता है। ऐसे निष्काम कर्म योगी के लिए मानो संसार का सागर सूख ही जाता है। वह राग विराग दोनों से अछूता रहता है। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, उसकी इंद्रियां चेष्टाहीन रहती है और संसार सागर की लहरें उसे स्पर्श भी नहीं कर पाती। ना तो वह जागता है, ना सोता है, ना पलक खोलता है और ना ही बंद करता है। उसके ये सब कार्य स्वयं बिना प्रयत्न के हो जाते हैं। वह प्रयास पूर्वक कोई कार्य नहीं करता है। ऐसी अलौकिक स्थिति में बहुत कम व्यक्ति ही
पहुंच पाते हैं। ज्ञानवान की अलौकिक अवस्था का वर्णन करते हुए अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि ऐसा प्रधान निर्मल अंतकरण वाला व्यक्ति सब कालों में स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण ऐसे समदर्शी योगी सबको जीतने वाला हो जाता है। वह सभी अवस्थाओं में एक समान रहता हुआ ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। इच्छा और अनिच्छा से मुक्त हुआ जीवन मुक्त मनुष्य सर्वदा देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, खाने, ग्रहण करने तथा त्याग करने और बोलने, चालने आदि समस्त कार्य करते हुए भी कार्य बंधन से मुक्त रहता है। ऐसा जीवन मुक्त मनुष्य ना किसी की निंदा करता है और ना किसी की प्रशंसा करता है। वह ना तो बहुत हर्षित होता है और ना कभी शोक में रहता है, ना किसी से कुछ लेता है और ना किसी को कुछ देता है। वह तो सदा उदासीन मन अपने आप में मग्न एवं लीन रहता है। किसी सौंदर्य स्त्री के समीप होने पर भी जिस मनुष्य का मन कामातुर नहीं होता, मृत्यु निकट देखकर भी जो व्याकुलता अनुभव नहीं करता और सदा स्वस्थ मन से सब व्यवहार करता है, वही पुरुष जीवन मुक्त होता है। सुख और दुख में समान से रहने वाला, नर और नारी दोनों के संपर्क में समान व्यवहार करने वाला, संपत्ति और विपत्ति में सदैव समदर्शी रहने वाला व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी बनता है। जीवन मुक्त मनुष्य के हृदय में तीव्र वेग या आवेश के उतार चढ़ाव नहीं आते। हिंसा, करुणा, आश्चर्य, शोभ आदि आवेशों से उसका मन कभी परेशान नहीं होता है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसारी विषय भोग का लोभ भी नहीं करता और ना उसके प्रति द्वेष की भावना रखता है। उसके हृदय में विषय वासना की लालसा नहीं जागती। अनासक्त भाव से वह सहज सुलभ भोगों को भोगता है और अप्राप्त भोगों के प्रति उदासीन रहता है। वह पूर्णतः अनासक्त और विकार शून्य मन रखते हुए वह समस्याओं और समाधानों की तथाकथित हितकारी या अहितकारी कल्पनाओं से दूर रहता है। यही मोक्ष की स्थिति है। ऐसी मन स्थिति में रहता हुआ वह सदा सर्वत्र समभाव से विचरण करता है। जो व्यक्ति मैं मेरा के अहंकार सूचक भाव से रहित होकर अपने कर्म करता है, अभिमानी शून्य रहते हुए मैं मेरा आदि दंभ भाव का शिकार नहीं बनता, ऐसा दृढ़वर्ती व्यक्ति सब व्यवहार करके भी कर्म पाश के बंधन में नहीं बंधता है और कुशल होते हुए भी निष्कर्म कहलाता है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला संकल्प विकल्पहीन व्यक्ति का मन सदा प्रसन्न प्रकाशित रहता है। प्रेम, स्वप्न जोड़ना आदि की अज्ञान जनित भावना से वह कभी ग्रस्त नहीं होता और लोक व्यवहार करते हुए वह अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता अध्याय 18। अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय में शांति की प्रधानता का वर्णन करते हुए अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि उस सर्वथा शांत आत्मा को नमस्कार है जिसको यथार्थ ज्ञान होते ही यह प्रत्यक्ष संसार भ्रमपूर्ण और स्वप्न समान प्रतीत होता है और वह प्रकाश स्वरूप हो जाता है। मनुष्य धन दौलत संसारी भोग सामग्री का स्वामी अवश्य बन जाता है, किंतु उसे सच्चा आंतरिक सुख तभी मिलता है जब वह उस अर्जित धन का स्वयं परित्याग करता है। अनिवार्य कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म करते हुए जिस व्यक्ति का मन ऐसे उदास हो गया हो जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में पौधे मुरझा जाते हैं, उसे शांति की पीयूष धारा का अमृत पान करने पर ही शाश्वत सुख मिलता है।
यह संसार केवल तत्व संकल्प मात्र है, वास्तव में यह कुछ भी नहीं है। इसकी समस्त सत्ता केवल भ्रमपूर्ण है। इस भ्रम के अभाव में अर्थात इसके टूटते ही सत्य स्वभाव आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि भाव रूप आत्मा सदैव भाव रूप में विद्यमान रहती है। उसका अभाव कभी नहीं होता। सदा सब जगह रहने में आत्मा किसी के लिए दूर नहीं है और किसी से छुपी हुई भी नहीं है। केवल उसके स्वरूप के अज्ञान के कारण उससे साक्षात्कार नहीं होता। ज्ञान होते ही सदा स्थिर, अविकारी और दोष रहित आत्मा की अनुभूति सरल हो जाती है। अज्ञान जन्म मोह का छुटकारा होते ही साधक को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान स्वयं हो जाता है। उसी समय साधक के ज्ञान चक्षु पर बड़ा पर्दा दूर हो जाता है और वह सभी प्रकार के शोक, मोह आदि से मुक्त होकर आनंदमय विचरण करता है। यह सारा जगत कल्पना मात्र है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में मुक्त है। यह जानकर कोई सिद्ध पुरुष बच्चों की तरह अज्ञानी बालक के समान मूर्ख बनकर मूर्खतापूर्ण आचरण क्यों करेगा? जीव आत्मा ब्रह्मा रूप ही है। उसके भाव अभाव होने या ना होने की कल्पना अज्ञानवश होती है। यह निश्चय हो जाने के उपरांत निष्काम पुरुष में कुछ भी जानने या बोलने का अभिमान रही रहता है। हर समय नई जिज्ञासा और ज्ञान वार्ता करने की कामना भी उसके मन में नहीं रहती। सब जगह फैली हुई आत्मा ही सत्य है और सब कुछ असत्य प्रतीत होता है। यह विश्वास दृढ़ होने पर मौन हुए साधक की ये कल्पनाएं कि यह वह है, वह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ये सभी प्रकार की भावनाएं लुप्त हो जाती हैं। जिसे एकाग्रता के अभ्यास की चिंता रहती है, उसे विचारक या विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं रहती। विषय भोग जनित सुख और दुख से भी ऐसे ज्ञान को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वह केवल आत्मानंद में मग्न रहता है। संकल्प विकल्प रहित ऐसे ज्ञान योगी को किसी प्रकार के भी वेग अशांत नहीं करते। चाहे वह अपना मालिक हो या भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करता हो, उसे लाभ हो या हानि, वह बड़े नगर में रहता हो या वन में, वह हर स्थिति में समान भाव से रहता है। वह मनुष्य किसी के लिए भी कोई विशेष व्यवहार नहीं करता है। सब प्रकार की संसारी दुविधाओं से ऊपर उठे मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम, विवेक आदि शब्दों की सीमा का बंधन नहीं रहता है। उसे इस बात की चिंता नहीं सताती कि उसने वह कार्य किया या नहीं। वह सब तर्क वितर्क से ऊपर उठ जाता है। विवेक अविवेक का विकल्प भी उसे कदापि कष्ट नहीं देता। जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं रहता। मोह माया से रहित होने के कारण ही वह सभी सांसारिक रिश्ते नातों से अलग रहता है। जैसे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मनुष्य का जन्म मिला, वैसे ही उसको जीवन यात्रा के सब कार्य पूर्व जन्म स्वयं सहज रूप से होते रहते हैं। जीव मुक्त व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, अतः उसके लिए सब लोग व्यवहार अर्थहीन हो जाते हैं। उनमें बंधने या उनसे मुक्ति पाने का यत्न भी उसे उदास नहीं करता, क्योंकि वह सब संकल्पों और उनकी पूर्ति के लिए करने वाले क्रियाकलापों से मुक्त हो जाता है। वह जगत के सब कार्य को देखता हुआ भी नहीं देखता, क्योंकि उसके मन में किसी वस्तु के लिए वासना नहीं रहती, कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। संसार की सब वस्तुओं को उसकी आंखें देखती हैं, मगर उसकी नजर में उन वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है।
उन वस्तुओं का होना या न होना सब बराबर है। जिसके ज्ञान चक्षु यानी नेत्र परम ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसके लिए सारा जड़ चेतन जगत ब्रह्मामय हो जाता है। वह सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मा के अतिरिक्त उसे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। और मैं ब्रह्मा हूं, इस चिंतन की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती है। जिसके मन में आत्मसत्ता विषयक संशय है, विग्रह है, उसे ही अपने विक्षेपों के दमन की आवश्यकता रहती है। जिसे कोई संशय नहीं है, जो स्थिति प्रज्ञ है, उसे साधना अथवा चित्त निरोध आदि के अभ्यास की क्या आवश्यकता है। जब एक मूर्ख व्यक्ति सत्य सुनता है तो वह भ्रमित हो जाता है, परंतु जब एक बुद्धिमान व्यक्ति सत्य को सुनता है तो वह कभी भी भ्रमित नहीं होता है। इस दुनिया में व्यक्ति तरह तरह के रास्ते आजमाता है, लेकिन वे स्वयं प्रियतम की उपेक्षा करते हैं। वे व्यक्ति जागृत और शुद्ध, निर्दोष और पूर्ण संसार से परे हैं। अष्टावक्र ऋषि आगे गुरु और एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि एकाग्रता अभ्यास करने से मूर्ख को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मूर्ख भगवान बनना चाहता है। इसके कारण वह उसे कभी नहीं पाता, और गुरु पहले से ही भगवान है, क्योंकि भगवान न बनने की इच्छा से मूर्ख व्यक्ति का कोई आधार नहीं होता है। मुक्त होने की छटपटाहट में वह संसार में घूमता रहता है। मूर्ख व्यक्ति शांति की खोज करता है, वह उसे कभी नहीं पाता है। उसकी तुलना में गुरु हमेशा शांत रहता है, क्योंकि वह समझता है कि चीजें कैसी हैं। यदि मनुष्य संसार को देखता है तो वह स्वयं को कैसे देख सकता है। गुरु इस या उससे कभी विचलित नहीं होते हैं। वह स्वयं को देखते हैं, स्वयं जो कभी नहीं बदलते हैं। मूर्ख व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वह कभी कैसे सफल हो सकता है। और महारत हमेशा स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के पास आती है जो बुद्धिमान होता है और जो खुद से प्यार करता है। एक आदमी अस्तित्व में विश्वास करता है और दूसरा कहता है कुछ भी नहीं है। दुर्लभ है वह मनुष्य जो विश्वास नहीं करता है, वह भ्रम से मुक्त है। मूर्ख जान सकता है कि आत्मा शुद्ध और अविभाज्य है, परंतु अपनी मूर्खता के कारण वह उसे कभी नहीं पाता। वह जीवन भर कष्ट उठाता है। मुक्त होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का मन बिना सहारे के लड़खड़ाता है, लेकिन जो आदमी पहले से ही आजाद है, उसका मन अपने आप खड़ा हो जाता है। मनुष्य की ये सभी इंद्रियां बाघ के समान है। जब एक डरपोक आदमी उन्हें देखता है तो वह सुरक्षा के लिए निकटतम गुफा में भागता है, नियंत्रण और ध्यान का अभ्यास करने के लिए जाता है। लेकिन बिना इच्छा वाला आदमी शेर होता है। जब इंद्रियां उसे देखती हैं और इंद्रियां स्वयं उसे देखकर भाग जाती है। एक आदमी जिसमें कोई संदेह नहीं है और जिसका मन आत्मा के साथ एक है, अब वह मुक्ति पाने के तरीके की तलाश नहीं करता है। वह संसार में सुखी रहता है, देखता है, सुनता है और सत्य सुनने मात्र से ही वह विस्तृत हो जाता है और उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जो मैं कर्म नहीं करूंगा कहते हुए भी जो ज्ञानी कर्म करता है, वह उस छोटे से बालक के भांति झूठा नहीं होता है। जब मनुष्य को विश्वास हो जाए कि उसकी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप से ना तो कुछ करती है और ना ही कुछ भोगती है, तब उसकी सारी चित्त वृत्तियां स्वयं शांत हो जाती है। किंतु ऐसा होता तभी है जब अपने आप का ज्ञान हो जाए
कि अकर्ता या उपभोक्ता कहने भर से कुछ नहीं होता, उसके अनुसार आचरण होना आवश्यक है। जीवन मुक्त मनुष्य के मन में न तो खूब चहल पहल वाले महानगरों में रहने की घोषणा की तृष्णा होती है और न ही एकांत वन की खोज करता है। वन में या नगर में वह जहां भी हो स्वस्थ मन से समभाव से रहता है। उसका मन राग द्वेष से सर्वथा परे के कारण सदा तृप्त और संतुष्ट रहता है। अष्टावक्र गीता अध्याय 19। इस अध्याय में तत्वज्ञानी की सहज शांति कैसे होती है, इसका वर्णन अष्टावक्र ऋषि से सुनकर राजा जनक अपनी शांति की अवस्था का वर्णन इस अध्याय में करते हुए कहते हैं कि हे गुरुवर, मैंने आपके मुख से तत्व ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करके अपने हृदय में संकल्प विकल्प रूपी वाणों से मुक्ति प्राप्त कर ली है और मन के सारे संशय दूर कर लिए हैं। राजा जनक कहते हैं कि अपने सत्य स्वरूप को जानने और अपनी महिमा में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद अब मुझे यह जानने की आवश्यकता नहीं रही कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप क्या है। विवेक द्वैत अद्वैत आदि शब्दों के गूढ़ गहन अर्थ जानने की इच्छा भी अब अनिवार्य नहीं रही। अपनी महिमा में स्थित होने के बाद अब मुझे यह जानने की भी आवश्यकता नहीं है कि भूत कहाँ है, भविष्य कहाँ है और वर्तमान कहाँ है। मेरी दृष्टि में सब कालों का भेद लुप्त हो गया है। काल का ही नहीं, अब देश की सीमाएं भी मेरी नजरों में नहीं रही, अपितु अब सबके लिए समान दृष्टि हो गई है। अपनी महिमा को पहचान कर उसमें स्थित होकर सब मेरी दृष्टि में चेतन अचेतन और शुभ अशुभ के भेद का कोई महत्व नहीं रहा। मुझे चिंता और निश्चिंता की मन स्थिति में कोई अंदर नहीं दिखाई देता। अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के बाद जागृति स्वप्न ये सभी स्थिति में मैं स्वयं को समान भाव से रखता हूं। चरम सिद्धि की स्थिति को उत्तम माना जाता है, वह भी मेरे लिए अब विशिष्ट नहीं रही। राजा जनक कहते हैं कि अब मेरे लिए क्या दूरी है, क्या समीपता है, क्या बाह्य है, क्या अंतर है। देश काल के अंतर मेरे लिए अब एक जैसे हो गए हैं। इनमें भेदभाव देखने की मेरी भ्रांत दृष्टि समाप्त हो गई है। अपनी अनंत विराट महिमा में स्थित होने के बाद अब मेरी दृष्टि से मृत्यु या जीवन अथवा लौकिक अथवा अलौकिक में कोई अंतर ही नहीं रहा। अब मुझे लय होने या समाधि में लीन होने की चिंता भी नहीं सताती है। मुझे अपनी आत्मा में ही विश्राम मिलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा, योग साधना या विज्ञान की कथा निष्प्रयोजन प्रतीत होती है। अब तो योगाभ्यास और ज्ञान विज्ञान की खोज भी मुझे अपूर्ण मालूम होती है। अष्टावक्र गीता अध्याय 20। अष्टावक्र गीता के अंतिम अध्याय 20 में बताया गया है कि ज्ञानियों की स्वभावभूत जीवन मुक्ति दशा का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अपने सत्य स्वरूप की पहचान होने के बाद ज्ञानी पुरुष कह उठता है कि मेरा सच्चा स्वरूप रूप रहित है। उसमें विद्या अविद्या, अहंकार, अपना और पराया, बंधन मोक्ष आदि विकल्पों का कोई स्थान नहीं। वह रूप तो निर्विकल्प और अकथित है। वह सब विकल्पों और द्वंद्वों से रहित है। वह शास्त्रीय विधान, आत्मज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के द्वंद्वों से भी शून्य है। उस सत्य स्वरूप में न मन है, न वासना है, न तृप्ति है, न ही अतृप्ति और न ही तृष्णा है। मैं तो सर्वदा शांत एक समान हूं। मुझ में
अविद्या आदि धर्म नहीं है, अहंकार बाह्य वस्तु या ज्ञान का स्थान कहाँ है। मैं संबंध रहित हूं और बंधन मोक्ष भी मेरे धर्म नहीं है। मेरे निर्विशेष स्वरूप से धर्म और वार्ता यानी बातचीत भी नहीं है, और मेरे निर्धार्मिक स्वरूप में विद्या आदि धर्म का भी स्थान नहीं है। मेरे निरंजन निर्विकल्प स्वरूप में आशा आदि पंचभूत नहीं है, देह नहीं है, मन नहीं है, आशा निराशा नहीं है और शून्य भी नहीं है, तथा उसमें कोई द्वंद्व भी नहीं है। मेरी दृष्टि में समस्त जगत आत्मामय हो गया है। मेरे लिए आरंभ, जीवन मुक्ति या देह मुक्ति का भी महत्व नहीं। सब एक समान होकर मोक्ष में समा गया है। एकमात्र विश्वात्म चेतना जागृत होने के बाद मुझ में पृथक धर्म या भाव का अहंकार नहीं रहा। भोक्ता होने या निष्क्रिय एवं भोग रहित होने की अहम भावना भी नहीं रही, और मन की अवस्था भी नहीं रही, और प्रत्यक्ष परोक्ष यानी आंखों से ओझल के फल की संभावना भी नहीं रही। मुझ में अद्वैत भाव जागृत होने के बाद और अपने सत्य स्वरूप प्रतिष्ठित होने के बाद लोक लोकांतरों का भेद शेष नहीं रहा। ना मैं मोक्ष की कामना करता हूं, ना मुझे ज्ञान का अहंकार है, ना मुझे बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने की कामना है। इस प्रकार मुझ में सभी भावों का लोभ नहीं रहा। मुझ में केवल शेष अद्वैत आत्मा ही है। अपने अद्वैत रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने से मेरी दृष्टि में न सृष्टि की भावना है, न संहार की, न साधन है, न सिद्धि है और न साधक है। मुझ में सभी प्रकार से समान भाव है। मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में इनमें से कुछ भी नहीं है। अपने निर्मल रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद अब कहां प्रमाण कहां प्रमाता। मुझ में कोई भेद बुद्धि नहीं रही। सब कुछ अद्वैत में समा गया है। अब कुछ भी होने या न होने का अहंकार भी नहीं रहा। अब मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा ही तो हूं। अब सदैव उचित कर्म अहंकार से उचित कर्म भाव मुक्त होने के कारण मेरी दृष्टि में न तो एकाग्रता का महत्व है, न मन की चंचलता है, न हर्ष है, न विषाद है। ये समस्त प्रकार के विचार विमर्श से मुक्त नित्य सत्य रूप में एकात्म होने के बाद मुझ में न व्यवहारिक स्वार्थ बुद्धि है और न परमार्थ भावना। ऐसी स्थिति में सुख या दुख की अनुभूति विशेष नहीं रही। अब सब प्रकार के विरोधाभासों का अंत हो चुका है। अब सदैव निर्मल आत्म तत्व को जानने के बाद कहां माया, कहां संसार, कहां प्रीति और कहां विरक्ति। सब में समान भाव है। ब्रह्मा और जीव में भी भेदभाव का लोप हो गया है और अब तो सबसे एकत्व की अनुभूति होती है। सदैव आत्मस्थ स्थित प्रज्ञ होने के साथ पूर्णतः स्थिर गति और अखंडित अस्तित्व की भावना के बाद प्रवृत्ति निवृत्ति और बंधन मोक्ष के द्वंद्वों का भी स्वतः लोप हो गया है। सर्वथा उपाधि रहित और शिव रूप होने का परिमाण है कि मेरे लिए अब शास्त्र वचन उपदेश शिष्य और गुरु आदि व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी तत्वों का भी कोई महत्व नहीं रहा। अब पुरुषार्थ की उपयोगिता का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। राजा जनक कहते हैं कि अब मैं अधिक क्या कहूं। अब अस्ति नास्ति, यह है यह नहीं है, कहां एक है कहां दो है, ये सभी प्रकार के प्रश्न भी मेरे मन में नहीं उठते। न कोई जिज्ञासा शेष है और न किसी समाधान की आवश्यकता रह गई है। राजा जनक के इस ज्ञान को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद अष्टावक्र गीता के 20 अध्यायों का यहीं पर समापन होता है।
मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अष्टावक्र महाज्ञान गीता को अच्छे से समझा पाया हूं। मैं इस समापन में यही कहना चाहूंगा कि जिसने इसे ध्यानपूर्वक सुना और समझा होगा वही अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को जानकर उसे अनुभव कर सकता है। अष्टावक्र ऋषि हम सभी मनुष्य जीवों को बताते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां मौजूद हैं, हम किस तरह से उनको जगा सकते हैं। आज संसार में हर एक मनुष्य दुखी है और वह दुखी भी अपने ही कारणों से है। इन सभी दुखों का नाश किस प्रकार से किया जाता है, अष्टावक्र ऋषि जी ने हमें बताया है। अगर किसी ने ध्यान से सुना होगा तो वह अपने दुखों का नाश बड़ी आसानी से कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा जरूर करें। और अगर मैं आपको इस महान ग्रंथ को समझाने में सफल रहा तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी हमारे सनातन धर्म के महान ग्रंथों, हमारे परमात्माओं के महान उपदेशों को आप तक पहुंचा सको। धन्यवाद।